क्या आप भी अपना करियर आईटी में बिल्ड करना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं और मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए सूटेबल रहेगी या फिर मैं अपने करियर को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर सकता हूं, तो आप सही जगह हैं। अगर आपको भी अपना करियर आईटी में बिल्ड करना है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2024 में सेलेक्ट करना है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द क्लियर पिक्चर कि 2024 में आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई रौनक पुरोहित वेलकम यू ऑल टू WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम एक बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि इन 2024 अगर मुझे करियर अपना बिल्ड करना है इन आईटी फील्ड, तो किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। अब ये डिसाइड करने से पहले कुछ मिथ्स होते हैं जो अपन क्लियर कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सबसे पहला मिथ होता है कि देयर इज नथिंग एज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है या ये वर्स्ट है या इसको चूज करेंगे ये बेटर है इससे। कोई भी ऐसा एज सच कोई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। हर एक के अलग अलग यूज केसेस होते हैं, इसी वजह से वो डिफरेंट सेक्टर में बेस्ट हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपके पास में दो टूल्स हैं, एक कुल्हाड़ी है और एक नाइफ है, ठीक है। अब आपको मैं बोलता हूँ कि आपको ट्री को कट करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कुल्हाड़ी को यूज कर रहे होंगे। वहीं मैं आपको बोलूं कि आपको कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल को कट करना है, तो वहां पे आप नाइफ को यूज कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट को कट करने के लिए। तो देखा ना, यहीं पे हमको पता लग गया कि दोनों टूल्स की अपनी अपनी यूज केसेस हैं, अपने अपने प्रोज हैं, जो अपने अपने सेक्टर में यूज में आने के बेनिफिट्स रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिथ है जो आपको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कि एज सच कोई भी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। सब अपने अपने सेक्टर में बेस्ट हो सकती है। आपको यूज केस समझना होगा और उस पर्टिकुलर यूज केस में जो बेस्ट लैंग्वेज सूट करती है वो सेक्टर की बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है। बट एज सच ओवरऑल अगर आप देखो तो कोई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। दूसरा जो मिथ मार्केट में सर्कुलेट होता है कि आपको केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप स्टार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते हो, बट जैसे जैसे आप इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करोगे वैसे वैसे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेज से यूज टू होंगे और उन लैंग्वेजेस को सीख के आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेटर बना रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करोगे वही आपकी फाइनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी या यही वो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है आपके पूरे करियर के अंदर। जैसे मैंने जावा को चूज किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं जावा के इन अराउंड ही सारा काम कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं कोई अलग लैंग्वेज को सीख के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और बेटर बना रहा हूं। तो आपकी प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मेजरली आपके बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए होती है, जिससे कि आपको एक बेस आइडिया हो जाए कि यार प्रोग्रामिंग में ये कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे मैं यूज्ड टू हो गया हूं। अब मार्केट में कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इजीली उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कम समय में ग्रैप्स कर पाओगे या कंज्यूम कर पाओगे और फिर उस पर्टिकुलर नीश में अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे और प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि जो आप अपनी लैंग्वेज को चूज करो वो आप ऐसी चूज करो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके इंटरेस्ट को मैच करती हो। तो वो बेनिफिट इस टर्म में करेगी कि आप आगे चल के उस पर्टिकुलर स्किल सेट में प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे होंगे, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर मैंने कोई अपनी जर्नी को, प्रोग्रामिंग जर्नी को इस लैंग्वेज से स्टार्ट किया तो मुझे इसके इन अराउंड ही रहना है। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि लैंग्वेज जो होती है ना इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जहाँ हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हम हमारी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। तो अगर रियल लाइफ में भी देखें तो आप मदर टंग से फेमिलियर होते हो। इनिशियली आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखाता, आपको कोई हिंदी नहीं सिखाता, आप जैसे जिस भी जगह से बिलोंग करते हो वहाँ की एक नेटिव लैंग्वेज होती है, वो बच्चा अपने आप सीखता है वो लैंग्वेज, क्योंकि वो सराउंडिंग में वो चीज़ देखता है। बट एक बार उसको लैंग्वेज समझ में आ जाती है, एक बार लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं, फिर उसको मार्केट में कोई भी लैंग्वेज मिलेगी तो उसको रिलेट करता हुआ उसको और इजीली ग्रैप्स कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मुझे मारवाड़ी आती है। इनिशियली मैं यूज्ड टू हुआ मारवाड़ी से, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने स्कूल में देखा कि यार स्कूल में हर कोई हिंदी बोल रहा है, तो आई ग्रैब्ड हिंदी लैंग्वेज और वो मेरे लिए रिलेटिवली थोड़ा सा इजी रहा कि मुझे अगर एक लैंग्वेज पहले से आती थी तो मैंने हिंदी को अच्छे से ग्रैप्स कर लिया। अब हिंदी अगर आती है तो मैं इंग्लिश को भी उस तरीके से रिलेट करते हुए कम समय में उसको भी ग्रैप्स कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी मार्केट में लैंग्वेज होगी तो आप उसको रिलेट कर सकते हो, और रिलेट करने से क्या होगा कि जो बेसिक कोर फंडामेंटल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द सिंटेक्सेस मेजर पार्ट में। तो एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से आपको मार्केट में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ग्रैप्स करने में आसानी हो रही होती है। एंड कमिंग टू द थर्ड मिथ इन द मार्केट कि देयर इज नथिंग लाइक पॉपुलर लैंग्वेज।
यस, इससे बचना है। आपको लगेगा कि यार ये बहुत पॉपुलर है, हर कोई जावास्क्रिप्ट कर रहा है, हर कोई पाइथन कर रहा है, हर कोई जावा कर रहा है, तो मैं भी ये लैंग्वेज कर लेता हूँ। नो, इंस्टेड आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर नीश के अंदर है, या फिर आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, या मैं आगे चल के किस पर्टिकुलर नीश में अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ। आई होप ये तीनों मिथ्स क्लियर होने के बाद में अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि अब हमको किस पर्टिकुलर लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए इन 2024 अगर हम नए हैं और प्रोग्रामिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, विच इज़ कि आप क्लियर है कि अनक्लियर है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो होता है कि मेरा इंटरेस्ट पता है, मुझे मेरा वाई क्लियर है कि भाई मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना है, मुझे ऐप्स डेवलप करनी है, या मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, मुझे मशीन लर्निंग में जाना है, मुझे गेम डेवलपमेंट करना है, मुझे गेम्स बनाने हैं, मुझे एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करना है। तो अगर आपका नीश क्लियर है तो फिर आपके लिए लैंग्वेज को सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सेगमेंट वो होता है जहाँ ये नीश भी क्लियर नहीं है, मेरा वाई क्लियर नहीं है, ना ही मेरा नीश क्लियर है कि मुझे किस में इंटरेस्ट आता है या मेरे को किस चीज़ को अडेप्ट करना है आगे चल के, बट मुझे प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है, मुझे आईटी में करियर बिल्ड करना है। एंड आई एम हेयर फॉर लाइक कि भाई तुम तो मुझे ये बताओ कि कौन सी प्रोग्रामिंग सीखूं जिससे कि मैं अच्छा खासा आने वाले टाइम में अर्निंग कर सकूं, मेरा करियर सेट हो जाए। तो आप तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बता दो मुझे, वो सॉल्यूशन बता दो जिससे कि मेरा काम हो जाए। एज सच मेरा इनिशियली कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ना ही कोई मेरा मेन मोटिव है कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर भी हम आगे बात कर रहे होंगे। तो पहले समझते हैं कि अगर मेरा नीश क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है और किस में सीखनी है, तो आपके लिए लैंग्वेज को सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ना आपको दो भागों में डिवाइड करूंगा। देखो, ये डिटेल में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हो। आप वो लोग हैं जिनका ये विजन क्लियर है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, बट उस फील्ड में कौन सी लैंग्वेज है ये पता नहीं है। अब यहाँ पे भी दो सेगमेंट्स हैं। वन इज कि हमको डीएसए के साथ जाना चाहिए, सेकंड वन इज कि हमको स्किल के साथ जाना चाहिए। अगर आप बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसलिए सीख रहे हो कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को मास्टर करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तैयार होना है, बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर अपने आप को प्लेस करना है, तो उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज जावा एंड अनदर वन इज सी प्लस प्लस। अब यहाँ पे कई लोग पाइथन को भी कंसिडर करते हैं, बट मैं उतना इफेक्टिव पाइथन को नहीं मानता इन द टर्म्स ऑफ डीएसए। तो आप यहाँ पे क्लियर कट आपके पास में ऑप्शन है कि आप जावा के साथ जा सकते हो या सी प्लस प्लस के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पे मेरा पर्सनल फेवरेट है जावा। उसका रीजन है क्योंकि डीएसए सीखने से कहानी खत्म नहीं होती है। आपने एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, आपने उसमें डीएसए अच्छे से समझ लिया, डीएसए अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की भी तैयारी हो गई, बट आगे चल के आपने ये डीएसए करा क्यों है? वाई यू लर्न डीएसए? डीएसए का मेन मोटिव क्या था कि आगे जो आप स्किल सीखो या जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप डेवलप कर रहे हो, वहां पे डीएसए को यूटिलाइज करते हुए आप एक बेटर कोड लिख पा रहे हो। इसके लिए आपने डीएसए को सीखा था। तो अगर आपका इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में है, तो आप जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हो, किक इन कर सकते हो, क्योंकि जावा कहीं ना कहीं आपको वहां पे हेल्प करेगी ही करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स आपको हेल्प नहीं कर रहे होंगे। आपने अभी तो स्टार्टिंग में बताया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप स्टार्ट कर लेते हो, मास्टर कर लेते हो, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप अडेप्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही है। बट अगर आपको चूज करना है और आपका नीश क्लियर है कि आगे चल के मैं किस पर्टिकुलर नीश में अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस केस में आप अगर वेब और ऐप में जाना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आगे चल के एम्बेडेड सिस्टम, गेम डेवलपमेंट, इस फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आप डीएसए में सी प्लस प्लस को चूज कर सकते हो। बाकी दोनों इक्वल है। यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ में शेयर किया है कि आप ये डिसाइडिंग फैक्टर ले सकते हो कि जावा चूज करें या सी प्लस प्लस चूज करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पर्सनल फेवरेट जावा के साथ जा सकते हो आप। अब बात करते हैं जो पर्टिकुलरली मार्केट में जॉब डिलीवर करना चाहते हैं, जॉब के लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, मतलब वो कॉलेज पास आउट हो गए एंड दे जस्ट वांट कि भाई वो एक पर्टिकुलर स्किल को सीख के अपने जॉब को डिलीवर कर सके, अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सके एंड मार्केट में एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग जाए। ठीक है, तो एक स्किल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डीएसए पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, आपका प्राइमरी गोल है एक स्किल को सीखना और एक स्किल रेडी होके प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देना। फिर धीरे धीरे आप डीएसए को साइड बाय साइड सीख के और उससे आप बेटर कोड लिखने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिलोंग करते हो तो अब यहाँ पे आपके पास में 4-5 मेन ऑप्शन है। ठीक है, डीएसए में हमारे पास में 2 ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ 4-5 मेन ऑप्शन है। वो ये है कि अगर तो आप वेब में जाना चाहते हो,
वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट गो टू लैंग्वेज होगी जावास्क्रिप्ट। उसका मेन रीजन है कि आपके वेब डेवलपमेंट में दो चीजें होती, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड में HTML CSS ये तो आपको चाहिए कि मैंडेटरी है, बट इसमें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी अपने फ्रंट एंड को बिल्ड कर रहे होते हो। एंड वही सेम चीज अगर आप बैकएंड को बिल्ड कर रहे हो तो वहां पे PHP भी होती है, बट आजकल Node.js की हेल्प से आप बैकएंड को भी बिल्ड कर रहे होते हो। तो अगर आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके वेब के फ्रंट एंड में भी काम आ रही है और बैकएंड में भी काम आ रही है। तो ये आपकी गो टू लैंग्वेज होनी चाहिए अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो। हाँ, इसके अराउंड आपको 2-3 और लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, बट इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड कि भाई यार HTML CSS इसका आइडिया होना चाहिए। देखो, कोर रोड मैप अगर आपको जानना है वेब डेवलपमेंट का तो यू विल फाइंड द लिंक इन हेयर। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि अगर मुझे वेब डेवलपमेंट बनना है तो मैं किस रोड मैप को फॉलो करके इस चीज को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी मेन गो टू लैंग्वेज होगी आपकी जावास्क्रिप्ट। आप 100% जावास्क्रिप्ट के साथ अपनी जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हो। देन आप अपने वेब डेवलपमेंट में जो अदर लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती है वो सीखते हुए आप पूरा वेब डेवलपमेंट का जो सेटअप है वो कर लोगे। अब आ जाते हैं ऐप डेवलपमेंट में। अगर आप अपना करियर ऐप डेवलपमेंट में बिल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज नेटिव डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज क्रॉस डेवलपमेंट। अगर आप नेटिव में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो तो मेजरली दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में दिखते हैं, विच इज एंड्रॉइड एंड iOS। तो एंड्रॉइड के लिए आपको जावा आनी चाहिए, तो जावा से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आज अगर आप 2024 में मुझसे पूछोगे तो आप कॉटलिन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास में टाइम है, देखो यहाँ पे ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि मेरे पास कितना टाइम है। अगर मेरे पास में 4-5 महीने का टाइम है इसको देने के लिए या 6 महीने का टाइम है तो आप जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मेरी पर्सनल फेवरेट आपको मैंने बताया जावा है। तो आप अगर ऐप डेवलपमेंट में करियर बिल्ड करना चाहते हो इन एंड्रॉइड तो आप जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने जावा के कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको कॉटलिन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रैप्स करने में, जस्ट 15 to 20 days एंड यू विल डन विद द कॉटलिन पार्ट ऑल्सो। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं फ्लटर सीखने के अंदर तो WS क्यूब टेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस, टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम UIs डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से APIs को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज ए सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होता है। तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट इट। मार्केट में अभी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में कॉटलिन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तो आप अगर चाहो तो अगर कम समय है तो आप कॉटलिन से भी किक स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के आए हो तो आप जावा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ iOS डेवलपमेंट की तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। पहले ऑब्जेक्टिव सी थी, अब मार्केट में ऑल एंड सोल स्विफ्ट है, तो आप स्विफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा कि एंड्रॉइड में जाना चाहिए iOS में जाना चाहिए तो मैं आपको एक अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा, स्टार्ट विथ एंड्रॉइड। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ, iOS डेवलपर्स मार्केट में कम है। ठीक है, हर कोई एंड्रॉइड की तरफ जा रहा है, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हो। स्टार्ट विद एंड्रॉइड एंड साइड बाय साइड आप स्विफ्ट का नॉलेज लेके iOS डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड व्हेन यू फाइंड योर ओन कंफर्टनेस तो आप स्विफ्ट में अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बट ये आपको देखना होगा, तो इसमें किक स्टार्ट करने के लिए आप जावा के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें हमने नेटिव के अराउंड डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं क्रॉस की। क्रॉस मतलब कि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे नेटिव के अंदर एंड्रॉइड को अलग देखा, iOS को अलग देखा, क्रॉस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक कॉमन फ्रेमवर्क को यूज करके इन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आप प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो। और इसमें मार्केट में 2 पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, वन इज फ्लटर एंड अनदर वन इज रिएक्ट नेटिव। तो अगर आप फ्लटर से किक इन करना चाहते हो, किक स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डार्ट को चूज कर सकते हो। अगर आप रिएक्ट नेटिव के साथ किक स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन चूज जावास्क्रिप्ट। एंड अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के अंदर कंप्लीट रोड मैप चाहिए तो उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम हियर बट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस। ठीक है, इसके बाद में आता है AI/ML के अंदर, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, चैट GPT, Copilot, आपने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए होंगे AI के, मशीन लर्निंग के। तो अगर आप अपना करियर इसमें बिल्ड करना चाहते हो तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जिसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है और वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड माई पर्सनल फेवरेट ऑल्सो विच इज पाइथन।
आप पाइथन के साथ अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हो। देन पाइथन के अंदर आपको डिफरेंट मल्टीपल सेट ऑफ लाइब्रेरीज मिल जाती है, जिससे कि आप अपने करियर को चूज कर सकते हो इन मशीन लर्निंग ऑल्सो, कि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, आपको डीप लर्निंग में जाना है, आपको AI मॉडल्स क्रिएट करने हैं। एंड इसके ऊपर भी एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम हेयर। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज गेम डेवलपमेंट। यस, सबको एक्साइट करता है। तो गेम डेवलपमेंट से अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, देखो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है ना, आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए गेम डेवलपमेंट से, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपकी जर्नी अगर आप नए हो प्रोग्रामिंग फील्ड में और सीधा आप जंप इन कर देते हो गेम डेवलपमेंट में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते, थोड़ा सा जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर है। इसी वजह से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया ले लो या किसी भी नीश में अपना करियर बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद में आप गेम डेवलपमेंट में स्विच कर सकते हो। ज़्यादातर जो गेम डेवलपर्स होते हैं ना कहीं पहले से किसी ना किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से जुड़े होते हैं, एंड आफ्टर दैट दे फॉलो देयर पैशन कि भाई हमको गेम डेवलपमेंट करना है। तो फिर वो जब गेम डेवलपमेंट में आते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है गेम डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट को ग्रैप्स करना। बाकी अगर आप गेम डेवलपमेंट से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे भी दो मेजर लैंग्वेजेस मिल जाती है, वन इज C++ एंड अनदर वन इज C#। तो C++ का लिंक आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप DS से ओरिएंटेड हो तो वहाँ पे आपने C++ को चूज़ करने का रीज़न गेम डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर आपने DSA विद C++ कर रखा है तो उसके बाद में आप गेम डेवलपमेंट को चूज़ करके यूनिटी या अनरियल 3D इंजन को यूज़ करते हुए आप गेम डेवलप कर सकते हो, चाहे वो 2D हो या 3D हो। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं मार्केट में, बट दो स्टैंड आउट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स मार्केट में यूज में आते हैं, वन इज अनरियल एंड अनदर वन इज यूनिटी, एंड दे बोथ यूजेस C++ और C#। तो इधर से आप इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के आप इस फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो ये कुछ मेजर सेगमेंट्स है IT के अंदर। इसके अलावा भी है जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आ रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एम्बेडेड सिस्टम IoT। तो इसमें ज़्यादातर आपको C++ का C का मिक्सचर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी एक पॉपुलर लैंग्वेज मार्केट में आ गई है विच इज़ रस्ट। तो आप रस्ट के साथ भी जा सकते हो, बट रस्ट को मैं प्रेफर नहीं करूँगा एज योर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ लो, एग्जीक्यूशन में लेके आ जाओ, एक बेसिक आइडिया हो जाए, फिर आप रस्ट के ऊपर जा सकते हो और IoT में एम्बेडेड सिस्टम में काम कर सकते हो। वहीं एक और बहुत पॉपुलर नीश मार्केट में ग्रो कर रही है विच इज़ डेवऑप्स। तो डेवऑप्स में भी जा सकते हो। डेवऑप्स में मेजरली पाइथन का यूज़ आ रहा होता है, बट यू कैन ऑल्सो स्विच टू गोलैंग। बट मैं गोलैंग को भी प्रेफर नहीं करूँगा एज योर प्राइमरी लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज, प्राइमरी तो नहीं फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। कि आप इससे स्टार्ट ना करो, आप पाइथन से स्टार्ट करो, देन यू कैन शिफ्ट टू गोलैंग। इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो केवल सीखने से काम नहीं होता, डू मेक प्रोजेक्ट्स पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखो तो रैप योरसेल्फ अराउंड अ प्रोजेक्ट, कि भाई ये हमने सीख लिया, अब इसके बिहाफ पे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने बैठो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी अनटच टॉपिक होंगे जो आपने उस कोर कॉन्सेप्ट में नहीं सीखे होंगे। जब आप उस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे तो उन चीज़ों को भी आप रिवील करके सीख रहे होंगे। तो इसीलिए प्रोजेक्ट के ओरिएंटेड ही रखना अपनी लर्निंग को। अब आ जाते हैं सेकंड सेगमेंट के ऊपर। सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे कि यार हमको अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार हमको कोई आइडिया नहीं है, हम इस फील्ड में नए हैं और ना ही कोई इंटरेस्ट भी है, मतलब पहले से कोई इंटरेस्ट नहीं है बट इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, और मेरा वाई भी क्लियर नहीं कि यार मैं किस नीच में अपना करियर बिल्ड करूं। मेरा बस एक वाई क्लियर है कि IT सेक्टर बूम कर रहा है, एंड बहुत हॉनेस्ट चीज़ बता रहा हूं कि हर कोई IT में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, और एक चीज़ आके वो अटक जाता है, वो ये है कि यार कोडिंग नहीं आती, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और वो चीज़ उसको पीछे ले जाती है। तो आप तो मुझे ऐसी लैंग्वेज बता दो जो ईजी भी हो, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी हो, उसको सीखने के बाद में मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा अच्छा सा पैकेज हो, तो बिल्कुल। अब उसी सेगमेंट में आ रहे हैं कि जहाँ पे आपका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। इससे पहले जो था वो प्री रिक्विजिट था कि मुझे पता है कि मुझे क्या चूज़ करना है, तो मैंने सारे ऑप्शंस आपको समझा दिए। अब आता है कि जहाँ मुझे ऑप्शंस नहीं पता है, मुझे तो आप लैंग्वेज समझा दो। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, स्कूल में जा रहे हो और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है कि यार स्कूलिंग के साथ में प्रोग्रामिंग करनी चाहिए क्या। यस, करनी चाहिए, कर सकते हो मार्केट में अगर आप अभी, क्योंकि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो आपके पास ना अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम भी होगा,
ठीक है। अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर कि हम बच्चों को प्रोग्रामिंग में डाले तो कौन सी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करें। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या आपका बच्चा भी स्कूल में है तो उसको प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आई प्रेफर पाइथन। आप पाइथन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा बेसिक लैंग्वेज है जिसमें आप ऐसा लग रहा होगा कि आप इंग्लिश में ही ना उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो। एंड पाइथन का एक और बेनिफिट है कि पाइथन ना हर जगह पे इंटीग्रेटेड दिखेगा ही दिखेगा। जैसे पाइथन का जो मेन सोर्स है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आएगा ही आएगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो तो वेब डेवलपमेंट में भी आप बैकएंड के अंदर जेंगो फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप पाइथन में वेबसाइट का बैकएंड बिल्ड कर सकते हो। एंड डेवऑप्स में अगर आप अपना करियर बिल्ड करने की सोचते हो आगे चल के, तो वहां पे भी पाइथन का रोल है। तो पाइथन इज अ गो टू लैंग्वेज, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पाइथन को ही करना चाहिए। बट अगर आप इनिशियल फेज में हो और आपका कोई माइंडसेट ऐसा नहीं है कि यार मुझे डीएसए के साथ मुझे अपना करियर बिल्ड करना है, आप अभी स्कूल में हो एंड आपको जानना है कि बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो आप एक ऐसी लैंग्वेज को चूज करो जो कंपैरेटिवली इजी टू ग्रैप्स है। इसी वजह से पाइथन विल बी योर फर्स्ट चॉइस। तो पाइथन से आप किक स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करो, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, आपका वाई क्लियर होगा, देन यू आर गुड टू गो इन द फर्स्ट सेगमेंट जो मैंने बताया कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। अगर आपको पाइथन से किक स्टार्ट करना है तो पाइथन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यू कैन स्टार्ट इट टुडे आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद में आप वहां से जाके पाइथन को स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट से थर्ड ईयर के अंदर हूँ, या मैं कह सकता हूँ कॉलेज के फर्स्ट हाफ में हूँ, यानी कि फर्स्ट 2 ईयर्स कह सकते हैं अपन, या 50% ऑफ द कॉलेज ड्यूरेशन में, फर्स्ट 50% में। जैसे अगर 3 साल की कॉलेज है तो आपका अभी फर्स्ट 1.5 साल में हो आप। अगर 4 साल की कॉलेज है तो आप पहले 2 साल के अंदर हो, ठीक है। तो इसमें मैं उन सारे बंदों को टारगेट कर रहा हूँ जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जो कॉलेज में है एंड फर्स्ट 50% ऑफ द ड्यूरेशन में है कॉलेज के। तो आप यहाँ पे डीएसए के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यस, डीएसए के लिए मैंने लैंग्वेजेस बता रखी है, जावा या सी प्लस प्लस में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। एंड फिर आप अपने करियर को जिस डायरेक्शन में भी लेके जाना चाहते हैं आगे चल के, तो आप वहां ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं सेकंड हाफ की बात करूं कॉलेज के अंदर, यानी कि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, जहां पे आपका इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, जहां पे आपको प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना है, जहां पे आपको जॉब के लिए सर्च करना है, जहां पे आपको स्किल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं, तो वहां पे आप अपने नीश को सेलेक्ट कर सकते हो। कोई मुझे कौन सी नीश में जाना है, वेब में, ऐप में, मशीन लर्निंग में, किस नीश में जाना है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट करके आप अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया नहीं लग रहा होगा कि मुझे किस सेक्टर को चूज करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट हाफ में हो तो यू कैन किक स्टार्ट विद जावा, एंड अगर आप सेकंड हाफ ऑफ द कॉलेज हो तो यू कैन किक स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट। दीज आर माई पर्सनल फेवरेट, ठीक है। एंड इसमें मिक्स ऑफ डीएसए रहेगा। अगर आप कॉलेज में हो और आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो लर्न द लैंग्वेज विद डीएसए पार्ट। डीएसए पे फोकस रखो कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं, कैसे उससे प्रोग्रामिंग बेटर हो सकती है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ भी अलाइंड रहो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप कॉलेज पास आउट हो एंड यू आर इन द सर्च ऑफ अ जॉब, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप अपना करियर आईटी सेक्टर में बिल्ड करना चाहते हो और आपको कोई लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए जो बेसिक कोड लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। HTML CSS का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो यू कैन स्टार्ट विद HTML CSS। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे यार PHP कोर है, PHP के साथ स्टार्ट करोगे तो जावास्क्रिप्ट में हेल्प मिलेगा, कोर फंड उसमें भी लारावेल, कोड इग्नाइटर, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। देखो, अगर आप इतने सारे ऑप्शंस में जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक स्ट्रिक्टली कमांडेड रहो कि अगर मुझे आइडिया नहीं है बाकी चीज़ों का, तो फिर आप मोटिवेटेड रहो, अपना विजन क्लियर रखो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ करियर को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर वेब डेवलपमेंट का अगर आइडिया हो जाता है और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है, तो यू विल गेट टू नो कि यार मुझे क्या करना है, ठीक है। और जब वो गेट टू नो हो जाए कि मुझे क्या करना है, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं कि ये मेरा नीश है। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है फ्लटर सीखने के अंदर, तो WS क्यूबटेक लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस, टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम यूआईज डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एपीआईज को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज ए सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होते हैं। तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट इट।
मैंने सेलेक्ट कर लिया कि अब मैं वेब डेवलपमेंट नहीं, ऐप डेवलपमेंट अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस लैंग्वेज को सीखना होगा। एंड कंपैरेटिवली उस समय उस लैंग्वेज को सीखना, तो वो आपकी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज होगी, तो कंपैरेटिवली ईजी होगा आपके लिए और आप कम समय में उस चीज़ को ग्रैप्स कर पाओगे। और जावास्क्रिप्ट का एक और बेनिफिट है, जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप ब्लेंड सॉल्यूशन, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हो, जैसा कि मैंने रिएक्ट नेटिव में डिस्कस किया था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस फील्ड से ही नहीं है और वो कॉलेज भी पास आउट हो गए, वो जॉब के लिए भी सर्च कर रहे हैं एंड दे आर न्यू टूवर्ड्स द प्रोग्रामिंग फील्ड, है ना, उनको कोई भी बेस आइडिया नहीं है और अभी उनके पास में कोई जॉब है बट वो दूसरे नीश में, ठीक है, बट उनको आने वाले कमिंग मंथ्स या ईयर्स के अंदर ये विजन क्लियर है उनका कि उनको आईटी फील्ड में जॉब चाहिए, बट वो डर रहे हैं कि यार हमको प्रोग्रामिंग नहीं आती, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लिखते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, या फिर मार्केट में एक मिथ भी क्रिएट हुआ है, जैसे स्कूल में मैथ्स का होता था, मैथमेटिक्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट एंड यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। सेम गोज विद प्रोग्रामिंग ऑल्सो। प्रोग्रामिंग में भी लॉजिक्स लगेंगे, इंटरेस्ट बिल्ड होगा जैसा कि मैथमेटिक्स में होता है, बट मैं इस एयर को क्लियर करना चाहता हूँ, ये मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आप नहीं कर सकते हो या आप नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में चीज़ें ना मोटिवेशन की जितनी होती है ना, उस चीज़ को लोग कम देखते हैं जितना लोग डीमोटिवेशन को देखते हैं। दे आर जस्ट लाइक के वो अपने ऊपर पीटी करना चाहते हैं कि यार मेरे साथ ही सारा कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो वो 100% आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये चीज़ आपसे नहीं होगी या किसी और से नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा है कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से वो टेक्निकल बैकग्राउंड में आना चाहता है, उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, तो यस यू कैन बिल्ड योर करियर। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत है, आपको इंस्पायर होना है, ना कि डीमोटिवेट होना है। तो अगर आप इस कंफ्यूजन स्टेट में हैं, अगर आप भी टेक्निकल फील्ड से नहीं है और आपका वाइब भी क्लियर नहीं है, बट आपको ये जानना है कि यार प्रोग्रामिंग कैसे होती है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पहले तो हमने डिस्कस कर लिया है कि आप कर सकते हो, बट अगर आपको फिर भी टेस्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विथ पाइथन। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको ज़्यादा एज सच कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज एन इसका जो सिंटेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है। इस काइंड ऑफ कि आप इंग्लिश में कोई कोड लिख रहे हो, जैसे आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी को इंग्लिश में लिख रहे हो, वैसे ही आप यहाँ लिख रहे होंगे। और यहाँ पे कोई प्रॉपर आपको ब्रैकेट्स, सेमीकोलंस इनकी भी जरूरत नहीं होती है। एक प्रॉपर इंडेंटेशन को फॉलो करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। एंड पर्टिकुलरली आप अपना करियर इसमें बिल्ड भी कर सकते हो। अगर आपको आगे चल के लगता है कि यार मुझे पाइथन बेस को रख के ही मेरी नीश को चूज करना है, तो आपके पास में डिफरेंट नीशेस मिल जाएगी जहाँ पे आप पाइथन को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अगर आप पाइथन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड दूसरा आप अपनी नीश में जो आपकी इंटरेस्ट की नीश होगी उसमें जब अपना करियर बिल्ड करना चाहोगे तो उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसको अडेप्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आप 2024 में स्टार्ट कर सकते हो। मेजर पार्ट जो होता है वो कन्फ्यूजन का ये होता है कि आप किस स्टेट में हो। तो मैंने सारे स्टेट्स कवर करने की कोशिश करी है। आप अपने आप को किस स्टेट में पाते हो ये डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके बाद में आपने किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट किया इस वीडियो के बाद में, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं मार्केट में। इट इज जस्ट लाइक कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इन 2024 इन आईटी सेक्टर। तो ये वो गो टू लैंग्वेजेस हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना कि इट्स नॉट अबाउट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार उसका आइडिया लेने के बाद में अपनी अप्रोच को टी अप्रोच में डिवाइड कर दो। एक में आप जितना डीप डाइव कर सकते हो उतना करो, और बाकी सबका एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो इन आईटी सेक्टर। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी एंड यू नाउ नो कि आपको कौन सी लैंग्वेज से 2024 में स्टार्ट करना चाहिए। एंड इफ यू आर एबल टू चूज दैट लैंग्वेज तो डू गिव अस अ लाइक। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी टैक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें। इट मोटिवेट्स अस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कलीग एंड क्लोज सर्कल्स। एंड उसके साथ तो शेयर करना मत भूलना जो यार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में जाना है, तो उन सभी के साथ में ज़रूर से शेयर कर देना ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए इन 2024 एंड वो अपना करियर बिल्ड कर सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड।